स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे रेड कंपनी का नया कैमरा के बारे में, यानी रेड वी रैप्टर एसटी के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये समझिए है क्या, ये कैमरा बनाया गया है मतलब जैसे रेड का सारा कैमरा होता है कि बॉडी है और उसमें आप चीज़ ऐड करते हैं, ये उसी टेक्नोलॉजी टाइप पर बना हुआ है। और ये 35.4 मेगापिक्सल का इसका सेंसर है और फुल फ्रेम है, यानी कि आपको जो 35 मिलीमीटर का लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं कैनन का जैसे, वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। लेकिन एक बात समझिए, जैसे इनका इस छोटा भाई जो इन्होंने रिलीज़ किया था उसमें कमोडो, रेड कमोडो, उसमें उन्होंने ग्लोबल शटर दिया था, यानी कि जिनको एक्शन शूटिंग करना है वो सबसे बेस्ट है, वीएफएक्स के लिए भी वो बेस्ट है। लेकिन इसमें रोलिंग शटर है। रोलिंग शटर मतलब जनरली उतना बेस्ट नहीं माना जाता है, लेकिन कंपनी का क्लेम है कि ये इतना फास्ट है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। और लगभग 90% रोलिंग शटर ही होता है, ग्लोबल शटर कहीं जगह कुछ ही जगह पे मिलता है। लेकिन ठीक है, मतलब ये बात पे आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप ये सेंसर लेते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें कमोडो के कंपेयर में। कमोडो का यूएसपी अभी भी है कि उसके पास ग्लोबल शटर है। और इसमें जो लेंस माउंट है वो कैनन आरएफ लेंस माउंट है, जो कि कमोडो से इन्होंने स्टार्ट किया कि भैया कैनन का आरएफ माउंट को बाय डिफॉल्ट वो दे देते हैं। और इसमें फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस है, तो टेक्नोलॉजी ऑटो फोकस की है, लेकिन एल्गोरिदम कैनन जैसा नहीं है। ये गलती आप मत करें कि मतलब भले कैनन इसको ऑफिशियली सपोर्ट करता है, कैनन से ही बात करके इनका लेंस लगा है, कैनन से ही बात करके फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस डेवलप किया गया है, लेकिन एल्गोरिदम उस जगह पर नहीं है। हाँ, टैप टू फोकस है कि मतलब आपको टुक टुक कर लीजिए। तो बात है कि सिनेमा कैमरा में तो ऑटो फोकस नहीं रहता है, तो इसमें क्यों दिया जा रहा है? बात है ये सिनेमा से एक स्टेप नीचे है। क्या इससे आप सिनेमा बना सकते हैं? आराम से बना सकते हैं। बस ये है कि एक होता है ना कि मतलब किस तरह के लोग काम कर रहे हैं। जैसे ये बहुत बड़े प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के हिसाब से नहीं बनाया जा रहा, उसके लिए उनका पास अपना अलग सिस्टम है। ये बनाया जा रहा है कि जो लोग रन एंड गन करते हैं कि मतलब बस कैमरा लिया शूट कर लेना है, तो उस जगह पे फोकस पुलर हर समय अवेलेबल हो जरूरी नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि भाई एक ऑटो फोकस है जस्ट जस्ट डबल चेकिंग के लिए भी, या शॉर्ट कंपोजिशन बहुत सिंपल है, आपको पुल फोकस नहीं करना है लेकिन लाइक ऑब्वियसली फोकस करके रखना चाहते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट टच स्क्रीन से कर लेते हो तो आसानी हो जाती है। तो हिसाब वही है, उस तरह से ऑटो फोकस को देखिए, ना कि ये देखे कि हाँ ये सोनी का आई ऑटो फोकस जैसा है या कैनन का आई ऑटो फोकस जैसा, वैसा नहीं है। लेकिन मतलब समझिए असिस्टिव टाइप है कि हाँ आपको हेल्प कर देगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो ये कंपनी ने रिलीज़ किया है। और इसके अब बात करते हैं कैनन, ये मतलब समझिए रेड जो है आरी से डायरेक्ट कम्पीट करता है। आरी जो है ना तो रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा देता है, ना तो बहुत ज़्यादा फ्रेम रेट देता है, लेकिन उसका कलर है तो कलर है, मतलब डिस्कशन नहीं किया जाता। वो 6K में एंड गेम बना देगा, बाकी सब आपको 12K भी दे दे तो भी आपका कैमरा नहीं छूने वाले हैं। तो वो तो उनका एक अलग दुनिया है। लेकिन रेड जो है मार्केट में आया था, हमेशा से वो रेजोल्यूशन और स्पीड पर बहुत मेहनत करता है, यानी कि आपको रेजोल्यूशन के मामले में कभी शिकायत नहीं होगी और फ्रेम रेट के मामले में शिकायत नहीं होगी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है वीडियो कैमरा के लिए, वो होता है डायनामिक रेंज। और ये क्लेम मार रहे हैं 17+। 17+ बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये कैमरा सही में 17 के आसपास भी पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि चुपचाप से मेरा पैसा लो, हमको ये कैमरा दे दो। ये इतना ज़्यादा डायनेमिक रेंज है, ये बहुत बड़ी बात। मतलब जो आपका मिररलेस होता है, सस्ता सस्ता मिररलेस देखता है, जैसे कि आपका A7S3 हो गया या कैनन के जितने मिररलेस आ गए, वो सब रो गा के 12 से ऊपर जाएगा, 14-15 के आसपास रो देगा। 17 मतलब एक दो वाला और शॉप जा सकते हैं, यानी कि आपका सनलाइट एकदम पूरा ब्रॉड डे लाइट में भी आप शूट करेंगे, आपका फोटो एकदम स्मूथ आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सिनेमा में हर लोग समझते हैं भैया रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, डायनेमिक रेंज चाहिए। क्यों? क्योंकि डायनेमिक रेंज रहेगा तभी आपका मतलब जो ग्रेडियंट होता है कि मतलब जैसे यहाँ पे बादल है तो ये बादल का कलर जो नीले में ब्लेंड हो रहा है, वो ब्लेंडिंग कितनी स्मूथ आती है, वो सब उस पर आता है डायनेमिक रेंज में, कि कितना कॉन्ट्रास्ट आप स्मूथली दिखा सकते हैं। आप भले उसको ले लो, मतलब आपका कैमरा रॉ कैप्चर कर लिया, आप बाद में उसको कंप्रेस करके ये कर दो कि भैया मतलब नॉर्मल डिस्प्ले में दिखा तो सको, लेकिन कैप्चर में अगर ये 17 सही में देता है, ये बहुत बड़ी बात है। शांति से, जैसे अगर रेड ये डिलीवर करता है, लोग बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो, हमको सामान दे दो। फिर ये 4K में अगर आप बात करते हैं तो 4K बोल रहा हूँ, 8K में बात करते हैं, यानी 43020p के बारे में बात करते हैं इस तरह से विच में, तो ये है 120 फ्रेम पर सेकंड दे सकता है। यानी समझ लीजिए 8K का कैमरा है और 120 FPS दे रहा है। ऐसा नहीं कि 8K में ये रो देगा 60 FPS में, नहीं, 120 जा रहा है, जो कि मीडियम हाई स्पीड माना जाता है। और अगर आप फुल HD रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप शो कर रहे हैं या कुछ है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना है, तो 480 FPS तक जा सकता है। सिनेमा क्वालिटी में फुल HD 480 FPS बहुत तेज होता है, यानी कि बटर हो जाएगा, यानी कि मक्खन हो जाएगा। और जितने आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए हैं जो लोग मतलब म्यूजिक वीडियो
वीडियो शूट करते हैं उनका इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ जा रहा है। वहाँ पे अगर आप कहोगे भैया फुल एचडी है और 480 FPS है रेड क्वालिटी में, बोले चुपचाप से इस पर शूट करो, उनको चाहिए नहीं, क्योंकि FPS हाई मतलब समझ एक मूवी कैमरा का क्वालिटी अलग होता है। तो वहाँ पे अगर आपको 480 मिल जा रहा है बम बम है। और ये बात ज़रूर समझिए कि ये दबा के डेटा दे रहा है, ये डेटा जो बना रहा है वो है 360 Mbps। तो लगे उतना ज़्यादा तो नहीं है, बात ये समझिए कि वो कैपिटल बी है। आप जितना आपका मिररलेस में देखते हैं वो सब स्मॉल बी होता है, यानी कि अगर इसे स्मॉल बी में देखेंगे तो ये 2880 Mbps है, यानी कि और रफली कंपेयर करें तो 2.9 Gbps आपको चाहिए। तो ये ज़रूर समझ लीजिए कि ये भरपुष्ट डेटा क्रिएट करता है अपने हाईएस्ट सेटिंग में। और इसका ये मतलब होता है कि अगर आप हार्ड डिस्क खरीदना चाहते हैं इसके लिए तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको सर्वर खरीदना पड़ेगा इसका फाइल रखने के लिए। इसका हाईएस्ट सेटिंग में कंपनी को भी पता है कि हाईएस्ट सेटिंग जरूर से ज़्यादा डिटेल देता है, वो लिख के दिए हुए है कि प्लीज़ भाई मीडियम से स्टार्ट कीजिए या लो से ही स्टार्ट कीजिए। 90% लोग का लो से ही खुश हो जाएंगे, कुछ लोगों को मीडियम चाहिए, जो VFX वर्क कर रहे हैं वो बोले हाँ आप हाई लो। तो ये बात ज़रूर समझिए कि रेजोल्यूशन के मामले में सोचना नहीं है, रफ्तार के मामले में सोचना नहीं है, और डेटा रेट ज़रूर ध्यान दें कि अगर इस तरह के कैमरे के बारे में सपना देखते हैं तो हार्ड डिस्क से नहीं, आपको सर्वर खरीदना है। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन का। तो प्रोज एंड कॉन में मैं एक बहुत खुश हूँ, ये मतलब इस कंपनी का एक मतलब एटीट्यूड देख के कि ये फाइनली कचरा हटा दिया। इनका जो रेड मैग वाला नौटंकी था वो इन्होंने हटाया, इससे मैं बहुत खुश हूँ, तहे दिल से खुश हूँ। तो ये रिप्लेस किससे किया है? रिप्लेस किया गया है सी फास्ट एक्सप्रेस से 2.0 टाइप बी। तो सी फास्ट एक्सप्रेस ये समझिए कि ये अगर आप देखते होंगे तो यार लगता है यार सोनी XQD जैसा है। बात है सोनी XQD का बॉडी उठाया गया और उस सोनी की शादी हो गई कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन से। उन दोनों ने ऐसा किया कि भैया फिजिकल बॉडी आप हमको XQD का दे दो, और इसमें जो प्रोटोकॉल है वो कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन का पोत दो, और इसमें NVMe प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, यानी कि जिससे अभी आपका सर्वर का हार्ड ड्राइव चलता है, जिससे आपका SSD चलता है लैपटॉप सब में, वो मतलब अति फास्ट स्पीड पे अति लो लेटेंसी पे काम करने वाला इक्विपमेंट बनाया जा रहा है। तो ये मास प्रोडक्शन होने लगा अभी बहुत सारे, चाहे वो कैनन हो, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो नाइकॉन हो, चाहे वो पैनासोनिक हो, हर कंपनी इस पर धीरे धीरे कूद रही है और इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि पागल जितना तेज होता है। तो इसी पे सब लोग कूद रहे हैं। तो रेड मैक के कंपेयर में तो ये बहुत तेज है। लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी खराब लगता है कि भैया ये अभी भी सिंगल स्लॉट क्यों दे रहे हैं? ये मतलब जेन्युइनली गजब बात है भैया, तुम्हारा $24,000 का सामान है भैया, उसमें ये नौटंकी क्यों है? दो भाई इसलिए, क्योंकि वो आपने शूट किया कार्ड करप्ट हो गया गए लॉल, मतलब क्या है? और इससे इन्होंने ये भी सीखा कि आजकल मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी धीरे धीरे सिनेमा कैमरा कंपनी के मार्केट में कूद रही है, और उनका इतना फ़र्क पड़ रहा है कि अगर मान लीजिए 10,000 लोअर क्लास के लोग हैं, मतलब जो स्टार्टर हैं, वो अगर आपका कैमरा से ऊब जाते हैं कि यार हम नहीं अफोर्ड कर सकते और दाएं बाएं वाले से ट्राई कर लेते हैं, बहुत कम चांस है कि वो सिस्टम चेंज करेंगे। तो रेड को पता है कि इनको अब वो पुराना टाइप से नहीं चलेगा, इनको फीचर देना पड़ेगा। तो इन्होंने एक अच्छा फीचर दिया कि कुछ सपोर्टेड मोबाइल में ये लाइव व्यू सिस्टम दे देते हैं, यानी कि आप इसको लीजिए, इसमें जो LCD लगा है वो टेक्नीशियन LCD है, यानी कि जो टेक्निकल डायरेक्टर है वो देख के उसको कि हाँ भाई फ्रेम रेट क्या है, कलर टेम्परेचर क्या है, FPS क्या है, शटर स्पीड क्या है, वो सब देख सकता है। लेकिन उसमें लाइव प्रीव्यू नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लाइव प्रीव्यू चाहते हैं तो अलग से बड़का खरीदना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपना आईफोन से काम चला सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि फाइनली वो कार्ड को हटा दे। बस अफसोस ये है कि यार दो इट्स लाइक रिडंडेंसी रिक्वायरमेंट होती है। आज तक कोई सर्वर नहीं बना है जिसमें दी बेस्ट इक्विपमेंट लगता है, उसमें भैया 2 लगाओ, और अगर डेटा इंपॉर्टेंट है 2 सर्वर लगाओ। तो ये कंपनी कब सुधरेगी मुझे नहीं पता, मैं थक गया हूँ। लेकिन अच्छा एटलीस्ट एक चीज़ इन्होंने सुधारा कि भैया ये सब कंपनी का आप खरीद सकते हैं। और आप बोलेंगे रेड तो अपना रिलीज़ कर रहा है, वो बहुत स्लो है, वो है करीब अराउंड उनका क्लेम है 800 Mbps कैपिटल बी वाला। और अगर आप इसका लेते हैं मतलब सोनी का लेते हैं, वो चला जाता है आपका राइट स्पीड में बात कर रहा हूँ 1400, ऑलमोस्ट डबल। और आप सैंडिस्क का बात करते हैं तो सैंडिस्क भी 1200 पे चलता है। तो मतलब समझ लीजिए ये सब बहुत तेज है। और इसका तेज होने का दूसरा फायदा भी आपको मिलता है कि ये सब डेटा मतलब कार्ड्स जो है आपने रिकॉर्ड किया, इसको निकाल के आपको बैकअप अगर बनाना है, जो कि ऑब्वियसली हर कोई बोलेगा भैया निकालो तुरंत बैकअप बनाओ, अभी के भी बनाओ, ये सब बहुत फटाफट बैकअप बना देगा, क्योंकि 1 Gbps की स्पीड से डेटा डंप कर सकता है। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बात से मैं काफ़ी खुश हूँ, इन्होंने एक फॉर्मेट मतलब फाइनली अपना नौटंकी हटाया, एक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। साइड इफेक्ट ये है कि अभी भी सिंगल स्लॉट ही है, कि यानी कार्ड गड़बड़ हुआ तो आप लटक जाएंगे। और एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया कि मोबाइल को एज ए लाइव व्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब नेटिवली सपोर्टेड है, नौटंकी करके नहीं, नेटिवली सपोर्टेड है।
तो अब बात करें दाम के बारे में। तो दाम के बारे में यहाँ समझिए कि रेड के मामले में लोग थोड़ा सा फिसल जाते हैं, और रेड चाहता है कि आप फिसल जाए, लेकिन ये आपको थोड़ा सतर्क करना पड़ेगा। यानी कि जब भी आप दाम देखते हैं, जैसे $24,000 बोल गया, तो 24,000 में ये आपको नहीं मिल रहा है, आपको बस वो वाइट डब्बा मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और आम कैमरा जब भी आप खरीदते हैं, चाहे वो मतलब सिर्फ बॉडी ओनली खरीदते हैं, आपको हमेशा बैटरी के बारे में नहीं सोचना पड़ता, डिस्प्ले के बारे में नहीं सोचना। इसमें डिस्प्ले अलग से खरीदना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो फ़ोन हो वो इसके साथ सपोर्ट करे, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो सावधानी ज़रूर बरतें कि इस तरह का कैमरा जो है, भले मतलब रेड हमेशा से ये करता है कि मतलब सिर्फ बॉडी का दाम दिखा देता है, लोग सोचते हैं अरे इतना हाई परफॉर्मेंस इक्विपमेंट इतने कम दाम में, अरे भैया बिना बैटरी के चलाओगे कैसे? तो बैटरी का अच्छा वी माउंट बैटरी है, उसका दाम दर्द देता है, वो उसका अलग हो गया। चलो वी माउंट बैटरी उतना बात नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी बन गई। जब आपको रेड का एलसीडी खरीदना पड़े $3,000 का, तो वही समझिए कि थोड़ा सतर्क रहें, सावधानी बरतें। और ठीक है, ये बहुत, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट फ्लैश एक्सप्रेस 2.0 टाइप बी, लेकिन वो भी महंगा ही होता है, फ्री का चीज़ नहीं है, एसडी कार्ड जितना सस्ता नहीं है। तो ये बात ज़रूर समझें। और उससे ज़्यादा बेटर तो आपको दूसरे कंपनी में मिल जाएगा जो सीधे NVMe SSD ही दे देते हैं, कि क्यों भैया वो SSD ज़्यादा बिकता है, उसका दाम पर गीगाबाइट आप देखेंगे बहुत कम आता है। तो थोड़ा सा ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। और आप प्लीज़ खरीदने से पहले या सोचने से भी पहले पूरा इकोसिस्टम देखें, यानी कि बैटरी चार्जर से लेके, हाँ ये बॉडी चार्जर नहीं कर सकता, आपको बैटरी चार्जर लेना पड़ेगा, इस तरह का वी चार्जर, और आपको कैनन का RF माउंट का लेंस लेना पड़ेगा मैक्सिमम सपोर्ट के लिए। तो वो सब आपको थोड़ा सोच समझ के इसमें कूदना है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस दिखेगा अरे 8K है, मतलब 17 स्टॉप्स ऑफ डायनामिक रेंज है, 120 FPS है, लोग उछल जरूर जाएंगे, लेकिन सावधानी बरतें कि उतने से काम नहीं चलने वाला। 24 से आपका सिर्फ खाता खुल रहा है, उसके बाद ये सब चीज़ आपका पैसा खा जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सावधानी बरतें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रेड वेलोसिराप्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं ऐसा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कॉमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, और आप फ्री हैं तो आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।